जब बिहार के लोग जातीय जनगणना का जश्न मना रहे थे और बिहार के नेता जातीय जनगणना पे जश्न मना रहे थे और अपने संख्या को लेकर खुश हो रहे थे और गर्व महसूस कर रहे थे कि हम इस जाति के हैं तो मेरा संख्या इतना है, हम इस जाति के हैं तो मेरा संख्या इतना है, अब हम जो ठेकेदारी करते हैं वो ठेकेदारी करने में और मजा आएगा। तब बिहार का एक गाँव में मातम परसा हुआ था। मातम इसलिए परसा हुआ था कि एक बिहार के मजदूर थे जिनका नाम शंकर यादव था, वो हरियाणा में शहीद हो गए थे। मजदूर थे वो हरियाणा में शहीद हो गए थे भूसा ढोते हुए। उनके परिवार के लोग हैं और अभी हम समस्तीपुर के विभूतिपुर पंचायत में हैं और पिछले एक महीना में लगभग 12 से 15 मजदूर इस पंचायत के अलग अलग राज्यों में काम करने वाले मजदूरों का जान चला गया है। अभी हम उसी परिवार के बीच में हैं। आज ही उस शंकर यादव का डेड बॉडी इस गांव में आया और इस गांव में अभी मातम का माहौल है। सारे लोग जातीय जनगणना का जश्न मना रहे हैं, लेकिन ये बिहारी होने पे क्या कहना हमको अच्छा नहीं लग रहा है। बस इतना जानिए कि बिहारी होने पे ये दुर्भाग्य अपने आप को महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पे पढ़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ता है, पैदा होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और पढ़ाई करने के बाद से नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और ये स्थिति बिहार का है। ये उनकी पत्नी है और ये छोटा सा बच्चा है। इसके पिताजी मजदूरी करते हुए शहीद हो गए हैं। क्या करते थे आपके हस्बैंड? भूसा लोड करते थे। देखिए ये उनकी पत्नी है और इनका रो रो कर बुरा हाल है। उनके परिवार के लोग हैं और ये पूरे गांव के लोग अभी सदमे में हैं, क्योंकि उनका उम्र अभी 30 से 32 साल था और इस उम्र में वो जाकर भूसा ढोते थे। सोचिए अगर बिहार में रोजगार होता तो वो भूसा ढोने के लिए हरियाणा नहीं गए होते। कितना बच्चा है आपका? 2 बच्चे। कैसे पता चला कि आपके पति इस दुनिया में नहीं रहे, उनका देहांत हो गया? कोई फोन करके कह रहा है। कितना दिन से काम करते थे वहाँ? इस बार तो 2 महीना पूरने वाले थे, लेकिन पहले भी जाते थे। 2 महीना पहले गए हुए थे। कितना साल थे? हुआ था 2 साल 3 साल पहले से काम करते थे वहीं जा के। हाँ। यहाँ आते थे तो 1-2 महीना रह के फिर जाते थे वहीं। सोचिए ये मासूम बच्चा है और जिस उम्र में इसको पिता का ज़रूरत है उस उम्र में इसके सर से पिता का साया उठ गया। उनकी बहन है। ये बताइए कि कितना साल से वो बाहर काम करते थे? 10 साल से पढ़ाई करने के बाद उसके बाद बाहर में ही काम करते चुप हो जाइए। भूसा ढो रहे थे और भूसा ढोते हुए उनका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद से वो शहीद हो गए। उनके गांव के कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनके बेबस पिताजी हैं और इस उम्र में बेटा का सहारा का ज़रूरत इनको था, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम के भेंट इनका बेटा चढ़ गया। अगर बिहार में रोज़गार होता तो वो हरियाणा काम करने के लिए नहीं जाता। अगर बिहार में रोज़गार होता तो यहाँ से कोई भी इस गांव से या इस प्रखंड से या इस बिहार से कोई दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए नहीं जाता। क्या नाम है आपका चाचा? लाल बिहारी राय। ये कौन सा गाँव है? लाल बिहारी राय। लाल बिहारी राय नाम है आपका? हाँ। ये कौन सा गाँव है? ये किराए बोलता है। चाचा ये बताइए, आपके बेटा जो थे वो हरियाणा में काम करते थे। हाँ। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं रहा। यहाँ पे रोजगार बिहारियों को नहीं मिलेगा बिहार में? कहाँ से मिलेगा, तब ना ये हालत है। आप लोग भी मजदूरी किए, आपका बेटा भी मजदूरी किया। हाँ। और आने वाले पुस्त को भी उसको भी मजदूर ही बनाया जा रहा है। हाँ, मजदूरी बनाया जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, आप यादव जी हैं? हाँ। कोई यादव का नेता आपके यहाँ आया कि हम आपके जाति के हैं, आपके जाति का संख्या ज़्यादा है और चलिए हम आपका मदद कर देते हैं, आपके बच्चे को गोद ले लेते हैं, आपके बच्चों को हम पढ़ा देंगे लिखा देंगे? नहीं, कोई नहीं आया? नहीं। सिर्फ आपके नाम पे राजनीति होगा चाचा? कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया ना? ना। सिर्फ आप लोगों के नाम पे राजनीति होगा? हाँ। 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 इनका संख्या ज़्यादा है, बिहार में यादवों का संख्या ज़्यादा है, तो सिर्फ इनके नाम पे ठेकेदारी होगा, इनके नाम पे राजनीति होगा। लेकिन ये भूखे मर रहे हैं, इनके घर में भूखमरी वाला स्थिति है, इनका बेटा बेरोजगार है, इनका बेटा मर गया, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। भैया, बिहार के लोग ऐसे ही मरते रहेंगे क्या दूसरे राज्य में? जी, जिस प्रकार का सिस्टम में लग रहा है वैसे ही चलते रहेगा।
जाति से मेरा आपका पेट भर जाएगा? नहीं, जाति यादव का संख्या ज्यादा है तो उससे इनका भूखमरी खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं खत्म। भूमिहार का जमीन बिहार में सबसे ज्यादा है तो उससे मेरा आपका समस्या खत्म हो जाएगा? नहीं होगा, हाँ? नहीं होगा। कैसे सुधरेगा ये सिस्टम? कब तक लोग मरते रहेंगे? जब तक यहाँ इंडस्ट्री वगैरह का उत्सर्जन नहीं किया जाता है, रिसोर्सेस नया नया नहीं खोला जाएगा, तब तक हम लोग का यही स्थिति रहेगा। कैसे इंडस्ट्री डेवलप होगा? यहाँ तो जाति से मतलब है, यहाँ तो जातीय जनगणना होगा। ये यहाँ के जिला पार्षद हैं, ये यहाँ के जिला पार्षद हैं, ये यहाँ के मुखिया जी हैं, और इनके पंचायत के 3 लोग 1 महीना के अंदर शहीद हो गए, 3 मजदूर। और इनके प्रखंड के विभूतिपुर प्रखंड के 12 से 15 मजदूर 1 महीना के बीच में शहीद हो गए हैं। कौन कौन अब तक इस प्रखंड में मर चुका है जो दूसरे राज्य में काम करता था? थोड़ा सा नाम बताइए उसका। ये किशनपुर टफका एक गांव है, वहाँ के 4 मजदूरों की मृत्यु हुई थी बॉम्बे में। हाँ। उसमें कालीदास, सुनील दास, रुपेश दास और मंजेश दास। हाँ, ये इसी महीना में लगभग 20-25 दिन हुआ है। हाँ। तो उसमें जब मामला था तूल पकड़ा, हाँ। उसमें तो लिफ्ट से काम करने में, सामान धोने वाले लिफ्ट से उसको व्यक्ति को चढ़ाया गया, लिफ्ट टूट गया, गिरने से मृत्यु हुई। तो जब विधायकों का चिराग पासवान जी भी आए थे, जब दौरा हुआ तब सरकार की नींद टूटी और सरकार ने 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया। अच्छा, एक बात बताइए, 2-2 लाख रुपया का सरकार मुआवजा दिया। आपके प्रखंड में अब तक कितना लोग 1 महीना के बीच में मर गया है मजदूर? 4 मजदूर टफका में। हाँ। इनके पंचायत किराए का एक राजन कुमार, हाँ। जो ट्रक ड्राइवर था। उस पतलिया पंचायत का एक अमन कुमार था, जो बउएलाल महतो के लड़का थे, करनाल में उनकी मृत्यु हुई। हाँ। एक आपको सिंगिया घाट में मजदूर की मृत्यु हुई, हाँ। राजमिस्त्री के काम करने में। सुरौली पंचायत की एक मृत्यु हुई है। और इसी तरह कुल मिला के एक चांदसुवारी गांव है, वहाँ का मजदूर तिरुवनंतपुरम में उनकी मृत्यु हुई। तो इसी तरह कई मृत्यु 1 महीना के अंदर। तो लग रहा है कि हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि इतनी मृत्यु कैसे हो रही है। भैया ये बताइए कि बिहार में जातीय जनगणना का जश्न सब कोई मना रहा है, क्या जातीय जनगणना से ये भूखमरी इन लोगों का खत्म हो जाएगा? मजदूरी जो ये लोग दूसरे राज्य में कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये सब तो फिर राजनीतिक सेकने का एक माध्यम मात्र है। यहाँ इंडस्ट्री अभी तक तमाम सरकारें आई, सबने वादा किया कि जो यहाँ पर हमारा इंडस्ट्री लगाएंगे, हम रोजगार देंगे, बिहार जो मजदूर का फैक्ट्री कहा जाता है उसका सूरत सीरत दोनों बदलेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी संभव होता नहीं दिख रहा है। हाँ, चीनी मिल, जूट मिल, वो सब बंद हो गया। अभी चीनी मिल था हमारे लोगों के यहाँ, पेपर मिल सब बंद हो रहा है, धीरे धीरे सब बंद हो रहा है। तो इस तरह मजदूर का फैक्ट्री जो बिहार कहा जा रहा है वो अभी तक पूर्ववत है। इसमें किसी तरह का कोई संभावना भी नहीं दिख रहा है कि सुधार होने की। एक बात बताइए कि अब तक आपके प्रखंड के 10 से 15 मजदूर 1 महीना के बीच में मर गए हैं, उसमें से कितने नेता के और एसपी, डीएम, इंजीनियर, डॉक्टर के बेटा थे, ये बताइए? कोई नहीं था, सब मजदूर का बेटा था, गरीब आदमी का बेटा था। और कहीं प्रशासन आता भी नहीं है। कोई अब यहाँ में मृत्यु हुई है, कल परसों मृत्यु हुई है, एक प्रशासन नहीं आया होगा, ना कर्मचारी लेवल का अधिकारी भी नहीं आया होगा। तो ये बीडीओ सीओ सब भ्रष्ट है, कोई किसी को इस सबसे मतलब है नहीं। अब सीओ को मतलब है कि दाखिल खारिज में 3000 रुपया लेने से मतलब है सीओ को। सीओ को इससे मतलब नहीं है कि मजदूर की मृत्यु हुई तो श्रम विभाग को भेज के कम से कम 2 लाख 3 लाख जो सरकार का लाभ है वो दे, उसको दाखिल खारिज करके 3,000 रुपये लेने से मतलब है। बीडीओ साहब को अपना कमीशन लेने से मतलब है, सब अपने कमीशन सारे लोगों को अपने से मतलब है। नेताजी को अपने राजनीति से मतलब है, विधायक को अपने राजनीति से मतलब है, सारे लोगों को अपने अपने राजनीति से मतलब है। और जाति किसका संख्या कितना है इससे मतलब है। इससे मतलब नहीं है कि बिहार के कितने लोग हर दिन भूखे सो जा रहे हैं, बिहार के कितने मजदूर हर दिन शहीद हो जा रहे हैं, बिहार के कितने लोग हर दिन दूसरे राज्य में मार खा रहे हैं, बिहार के कितने लोग भूखे सो जा रहे हैं। इससे किसी को मतलब नहीं है। और जब तक इससे मतलब नहीं होगा तब तक लोगों का दशा और दिशा नहीं बदलेगा। और बिहार के लोगों को भी ये सुधरना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि ये नेता किसी के नहीं है, उनको अपने से मतलब है। भूमिहार के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है तो इससे बिहार का बदहाली दूर नहीं होगा। यादवों का संख्या सबसे ज़्यादा है तो इससे बिहार का दशा और दिशा नहीं बदलेगा। इंसान गरीब होता है, कोई जाति गरीब नहीं होता है। तो जाति का नहीं, इंसान का विकास होना चाहिए। बिहार में इंडस्ट्री डेवलप होना चाहिए। ये बिहार कभी संपन्न और समृद्ध राज्य हुआ करता था, आज मजदूरों का फैक्ट्री बन गया। और सोचिए कि 1 महीना में 10 से 15 मजदूर इस प्रखंड के, समस्तीपुर के, विभूतिपुर के रहने वाले 15 मजदूरों का जान चला गया है, वो भी 1 महीना के बीच में। इस परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए क्या स्थिति है, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, और शंकर यादव के जो बेटे हैं
उनके लिए, उनके भविष्य के लिए इस परिवार को जो उचित मुआवजा है वो मिलना चाहिए। बाकी आप लोग संभल जाइए, सुधर जाइए, नहीं तो आज आप मर रहे हैं, कल आपका बेटा मरेगा, कल उसका बेटा मरेगा और ऐसे ही बिहार बर्बाद हो जाएगा। पूछने वाला कोई नहीं होगा। हमको आपको संभलना पड़ेगा और सुधरना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।